हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग 25 अगस्त के द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि एक अखबार को पढ़ने का सही तरीका क्या है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट का भी यूज़ करेंगे और उसके वोकैबुलरी को भी सीखेंगे। तो आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप इस सेशन के दौरान अपने पेन और नोटबुक लेकर बैठेंगे। जहाँ-जहाँ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और वोकैबुलरी मिले आप उसको नोट डाउन भी करते चलेंगे। तभी आप अपने इंग्लिश के समझ को इम्प्रूव कर पाएँगे। साथ ही साथ मेरे इस सेशन को अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी समझ भी डेवलप कर सके, ग्रो कर सके इंग्लिश के इस क्षेत्र में। ओके, आई विल सी यू एट द एंड ऑफ द सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो टॉपिक है इनविजिबल एक्टर्स। इनविजिबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, एक्टर्स यहाँ पे नाउन है। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, एक्टर्स मतलब किरदार प्ले करने वाले, तो इनविजिबल एक्टर्स। ऑन वर्क एप्लीकेशंस वोटर नेम डिलीशन। वर्क एप्लीकेशन वोटर का नाम हटाने पर, यानी कि वर्क एप्लीकेशन क्या है कि एक बार बल्क में एक बहुत बड़ी संख्या में, भारी संख्या में एक एप्लीकेशन को देकर, जिसको कि फॉर्म 7 कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको उसका यूज करते हुए वोटर के नेम्स को हटाया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है। उसके ऊपर ये आज का टॉपिक है। द ECI मस्ट स्टॉप फिलिंग ऑफ बल्क एप्लीकेशन फॉर डिलीशन ऑफ वोटर्स। तो कहा जा रहा है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट है। मस्ट इसका हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब स्टॉप इसका मेन वर्ब है। फिलिंग ये एज अ एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, हालांकि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। स्टॉप व्हाट? फिलिंग ऑफ बल्क एप्लीकेशन, बंद कर देना चाहिए बल्क में एप्लीकेशन को भरा जाना, फिल करना। फॉर इस चीज के लिए, डिलीशन ऑफ वोटर्स, वोटर्स को डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए। आई होप इट इज क्लियर। आगे समझते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI's, इंडियाज, यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस लगा है तो इधर भी नाउन होगा और इधर भी नाउन होगा, यानी कि ये दोनों क्या करेगा, एपोस्ट्रोफे एस कनेक्ट करेगा, रिलेट करेगा दोनों को। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको SIR कहते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं विशेष गहन पुनर्निरीक्षण ऑफ इलेक्टोरल रोल्स has been allegations of bulk filling of applications seeking to delete voters names from the draft list using Form 7 in Rajasthan, Gujarat, उत्तर प्रदेश एंड मोर रिसेंटली उत्तराखंड। कहा जा रहा है कि इंडिया इलेक्शन कमीशन के वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको SIR कहा गया, में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हाल ही में उत्तराखंड में फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके ड्राफ्ट लिस्ट से वोटरों के नाम हटाने के लिए बल्क एप्लीकेशन फाइल करने के आरोप सामने आए हैं। तो ये साफ साफ कहा जा रहा है हैज सीन एलिगेशंस। एलिगेशन यहाँ पे क्या है, एज अ नाउन यूज हुआ है, सामने आया है। एलिगेशन का मतलब है आरोप, अभियोग लगाना। वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। ये नाउन है। एक्विजिशन, क्लेम, डिनायल्स, एक्सोनरेशन। डिनायल का मतलब खंडन करना, इनकार करना, अस्वीकार करना। एक्सोनरेशन का मतलब होता है पुनर्स्थापना, दोष मुक्त। फ्रॉडुलेंटली ये एडवर्ब है, धोखाधड़ी से, कपटपूर्ण ढंग से। डिसीटफुल, डिसऑनेस्टली, ऑनेस्टली और ट्रूथफुल, ईमानदारी पूर्वक, सच्चाई से। इंस्टेंसेस यहाँ पे नाउन है। मामले, उदाहरण, केसेस, अकरेंस। नॉन एग्जिस्टेंस, एब्सेंस, अनुपस्थिति। ऑब्जेक्शन नाउन है। आपत्तियां, प्रोटेस्ट, अपोजिशंस, अप्रूवल्स, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति जिसको कह सकते हैं। इन एलिजिबिलिटी, अयोग्यता, ये एडजेक्टिव है। अनर्हता, डिस्क्वालिफिकेशन, अनफिटनेस, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन। योग्यता जिसको कह सकते हैं, क्वालिफाइड जिसको कह सकती है, यार एंटोनिम्स। अब समझते हैं। तो ये मामला जो सामने आया है, आरोप लगाया गया, अभियोग लगाया गया है कि किसका, और बल्क फाइलिंग, बल्क में फाइलिंग किया जा रहा है किसका, एप्लीकेशन सीकिंग, ये चाहते हुए, क्या चाहना, तो डिलीट वोटर्स नेम्स, वोटर के नेम को डिलीट करना। आप देख रहे हैं वोटर्स, वोटर जो है यहाँ पे ये प्लूरल है, तब यहाँ पे क्या है,
कॉमा और एस नहीं लगाया गया है। अक्सर हम लोग प्लूरल नाउन के साथ केवल एक कॉमा लगाते हैं, जैसे बॉयज। अगर एस लगा है तो एपिस्ट्रोफी एस में केवल कॉमा लगेगा। गर्ल्स, उसके बाद सिंपली एक कॉमा लगेगा। तो जब भी नाउन में एस और ईएस जुड़ा रहे तो सिंपली उसके बाद क्या है, सिंपल एक कॉमा लगाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, एपिस्ट्रोफी एस है। वोटर्स के नाम को फ्रॉम ड्राफ्ट लिस्ट यूजिंग फॉर्म 7, किससे हटाया जा रहा है, ड्राफ्ट लिस्ट से। किस चीज के, यूजिंग फॉर्म 7 का यूज करते हुए। कहाँ से इन यहाँ लगकर आया है, स्थान को दिखाया जा रहा है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हाल फिलहाल में उत्तराखंड से भी ये काम किया गया है। आई होप इट इज क्लियर। Ground reports by the Hindu from Karnataka, Rajasthan, and Gujarat noted that these forms were often filed in bulk fraudulently using names of people who were unaware of the filing. अब कहा जा रहा है कि ग्राउंड रिपोर्ट कहने का मतलब कि वहाँ के जो स्थानीय रिपोर्टर हैं, कहाँ के, कर्नाटका, राजस्थान और गुजरात, किसके, द हिंदू के, उन्होंने नोटेड किया यानी कि पता लगाया है कि दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। दीज फॉर्म्स वर ऑफन फिल्ड इन बल्क फ्रॉडुलेंटली, यानी सारे फॉर्म जो है धोखाधड़ी से बल्क में भरा गया है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में। यूजिंग नेम्स ऑफ पीपल हु वर अनअवेयर ऑफ द फाइलिंग, यानी कि उन वोटरों का, उन लोगों का नाम यूज करते हुए, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, पीपल के लिए है, जो कि इससे क्या है, अनभिज्ञ है, अनअवेयर है, जिनको नहीं पता है कि उनके नाम से क्या है, फॉर्म 7 भरा जा रहा है। इन सेवरल इंस्टेंसेस, बहुत सारे ऐसे मामले में, 100 ऑब्जेक्शंस वर फाइल्ड अंडर अ सिंगल पर्सन्स नेम, ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए हैं, ठीक है, जिसमें आपत्तियां जताई गई हैं, आपत्तियां हैं। हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्शंस वर फाइल्ड, यानी कि वो फाइल्ड यहाँ पे पैसिव वॉइस है, वो ऑब्जेक्शंस के लिए वर्ड का यूज हुआ है, और उसके बाद फाइल्ड V3 है, सिंगल एक पर्सन के नाम को लेकर। फॉर्म 7 इज filed to object to an existing name or to request its deletion on the electoral rolls for reasons such as death, shifting or ineligibility। तो कहा जा रहा है कि फॉर्म 7 जो है किसी मौजूदा नाम पर ऑब्जेक्शन कराने के लिए फाइल किया जाता है। फॉर्म 7 का यूज तब हम करते हैं जो मौजूदा नाम जो है, वो वोटर का नाम, वो पर्सन का नाम अस्तित्व में नहीं है, या टू रिक्वेस्ट इट्स डिलीशन, या उसके डिलीशन के लिए रिक्वेस्ट किया जा सकता है। ऑन द इलेक्टोरल रोल्स, किससे, इलेक्टोरल रोल से, यानी कि मतदाता जो सूची है उससे हटाने के लिए किया जा सकता है। फॉर रीजंस, इसके कारण क्या हो सकते हैं, सच एज लगकर इसके रीजंस को बताया जा रहा है, उदाहरण के तौर पे डेथ, मृत्यु हो जाने पर, शिफ्टिंग यानी कि वो माइग्रेट कर गए हैं एक जगह से दूसरी जगह, या उसकी अयोग्यता के ऊपर, यानी किसी प्रकार के कार्य से उसकी अयोग्यता साबित नहीं हो पा रही है, तो इन सारे केसेस में क्या है, उसके नाम को हटाने या डिलीशन के लिए यूज किया जाता है इलेक्टोरल रोल से, मतदाता सूची से। आई होप इट इज क्लियर। द ECI's बूथ लेवल ऑफिसर और द इलेक्टोरल राजस्थान रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO has to conduct an inquiry on the application and issues a notice to the voter before taking any action। तो यहाँ पे एक अप्रोचिंग एडिटोरियल है ये, एडिटर का ये मानना है कि ECI का जो बूथ लेवल ऑफिसर है या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसको ERO कहा जाता है, हैज टू कंडक्ट, उसे ये कंडक्ट करना चाहिए, करना है क्या, एक इंक्वायरी। इसका ऑब्जेक्ट है एन इंक्वायरी। इंक्वायरी यहाँ पे नाउन है, इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। इंक्वायरी यहाँ पे नाउन है, जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, इग्नोरेंस, नेग्लेक्ट, इसको नजरअंदाज कर देना। कंस्टिट्यूएंसी नाउन है, निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता क्षेत्र, इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट, इसका वोटिंग एरिया। नॉन कॉन्स्टिट्यूएंसी आउटसाइड, जो गैर निर्वाचन क्षेत्र है, बाह्य जिसको कह सकते हैं। मिस यूज, ये नाउन है यहाँ पे, दुरुपयोग, गलत उपयोग, अब्यूज, मैल प्रैक्टिस। प्रॉपर यूज, करेक्ट यूज, इसका सही उपयोग किया जाए। मैंडेटरी नाउन है, अनिवार्य, आवश्यक, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, ऑप्शनल, वॉलंटरली। ऑप्शनल कहने का मतलब ऑल्टरनेटिव, आजादी, स्वतंत्र रूप से। लेजिटिमेसी नाउन है, वैधता, वैध अधिकारिता, वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी। इलिजिटिमेसी, इनवैलिडिटी, अवैधता, अनुचित रूप से जिसको कह सकते हैं, इनवैलिड।
दीज आर एंटोनिम्स। आप समझते हैं। ईसीआई के बूथ लेवल ऑफिसर या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ईआरओ जिसको कहा जाता है, को एप्लीकेशन पर जांच करनी होती है और कोई भी एक्शन लेने से पहले वोटर को नोटिस जारी करना होता है। तो ये एक ईआरओ का या ईसीआई का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके इंक्वायरी करना है उन सारे एप्लीकेशन पर और इश्यू अ नोटिस, वो एक नोटिस भी इश्यू करे किसको, टू द वोटर्स को। किसके पहले, बिफोर यहाँ पे प्रपोजिशन है, बताया जा रहा है टेकिंग एनी एक्शन, कोई एक्शन लेने से पहले। एनी यहाँ पे डिटर्मिनर है, एक्शन यहाँ पे नाउन है, किसी एक्शन को, किसी कार्य को करने से पहले उसको इन्फॉर्म करना चाहिए वोटर्स को। While booth level agents, जिसको BLA कहा गया है, of political parties can file up to 10 form 7 a day, तो कहा जा रहा है वहीं दूसरी तरफ जबकि बूथ लेवल एजेंट्स जो होते हैं जिसको BLA, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के, वो फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं 10 फॉर्म को 7 a day टू 10 फॉर्म्स 7 एक दिन में, इस तरीके से टोटलिंग 30, टोटल 7 हो सकते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑन हाउ मेनी फॉर्म्स एन इंडिविजुअल रजिस्टर एज अ वोटर फ्रॉम द सेम कंस्टिट्यूएंसी कैन सबमिट। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने फॉर्म्स एक व्यक्तिगत रूप से भरे जा सकते हैं, रजिस्टर किया जा सकते हैं एज अ वोटर, एक वोटर के रूप में, फ्रॉम द सेम कंस्टिट्यूएंसी कैन सबमिट। और सेम कंस्टिट्यूएंसी नहीं, उसी जो निर्वाचन क्षेत्र है और सबमिट कर सकते हैं। इसको एक बार फिर से समझते हैं। जबकि पॉलिटिकल पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट एक दिन में 10 फॉर्म 7 तक फाइल कर सकते हैं, 7 तक फाइल कर सकते हैं, कुल 30। लेकिन एक ही चुनाव क्षेत्र से वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड कोई व्यक्ति कितने फॉर्म जमा कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। देयर इज अ नो लिमिट ऑफ दैट कि कितनी जो फॉर्म है उस कंस्टिट्यूएंसी से सबमिट किया जा सकता है। आगे देखते हैं। टू प्रिवेंट मिसयूज, मिसयूज को रोकने के लिए 2+V1 है, इन्फिनेटिव का यूज किया जा रहा है, एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया जा रहा है। टू प्रिवेंट मिसयूज, मिसयूज को, गलत उपयोग को रोकने के लिए the ECI has said that if a person files more than 5 objections, it will trigger a mandatory review by the ERO to ensure the legitimacy of the claims। तो कहा जा रहा है गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ईसीआई ने कहा है कि अगर कोई 5 से ज्यादा ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो उसने साफ साफ कहा है कि ईसीआई सेड हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सेड यहाँ पे मेन वर्ब है, V3 के फॉर्म में, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। कहा है कि अगर एक पर्सन, अ पर्सन फाइल्स मोर देन 5 ऑब्जेक्शन, अगर एक पर्सन 5 से ज्यादा फाइल्स करता है, फाइल भरता है, ठीक है, मोर देन 5 ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्ट करने के लिए, इट विल ट्रिगर अ मैंडेटरी, तो ये मैंडेटरी हो जाएगा रिव्यू बाय द ईआरओ। किसके द्वारा? ईआरओ के द्वारा इसका रिव्यू किया जाए, जांच किया जाए, किस चीज के लिए? टू इंश्योर 2+V1 द लेजिटिमेसी ऑफ द क्लेम, इस क्लेम की जो लेजिटिमेसी है यानी कि वैधता है उसको लेकर क्या है वो जांच करेगी। आई होप इट इज क्लियर। द अपोजिशन पार्टीज हैव alleged that the form was being misused through systematic and coordinated efforts to delete names of eligible voters and embolden the BJP's effort to wrongfully gain electoral advantage। इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। सिस्टमैटिक नाउन है, प्रणालीगत, व्यवस्थित, संबंधित, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्स, रैंडम, हैप्पैहाज़र्ड, बेतरतीब, अव्यवस्थित तरीके से, रैंडमली जिसको कह सकते हैं। कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव है, समन्वित, तालमेल युक्त, ऑर्गेनाइज, सिंक्रोनाइज, अनकोऑर्डिनेटेड, डिसजॉइंटेड, असंबंध, संबंध तोड़ा हुआ यानी बेतरतीब तरीके से कह सकते हैं, बेबुनियाद, बेअसल जिसको कह सकते हैं। इम्बोल्डेंड एडजेक्टिव है, प्रोत्साहित करना, साहस देना, इनकरेज, इंस्पायर, डिस्करेज, डिटर, हतोत्साहित करना, रोकना, डरा देना। इंस्टीट्यूशनल, ये भी एडजेक्टिव है, संस्थागत, संगठनात्मक, ऑर्गेनाइजेशनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, अनौपचारिक। डेलीगेशंस नाउन है, प्रतिनिधिमंडल, सौंपना, इनवॉइस, कमीशंस, रिटेंशन, रिफ्यूजल, मना कर देना। अवधारणा, धारणा जिसको कह सकते हैं, रिफ्यूजल। रिप्रेजेंटेशंस नाउन है, प्रतिनिधि, प्रतिवेदन। स्टेटमेंट्स, सबमिशंस, मिसरिप्रेजेंटेशंस, डिस्टॉर्शन, विरूपण, विकृति कर देना।
तोड़ मरोड़ जिसको कह सकते हैं, फेरबदल। कॉन्स्टिट्यूएंसी नाउन है, निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता क्षेत्र, इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट, वोटिंग एरिया। नॉन कॉन्स्टिट्यूएंसी आउटसाइड, जिसको कि गैर निर्वाचन क्षेत्र कहा जा सकता है। नोटिस नाउन है, सूचना, नोटिस, नोटिफिकेशन, इंटीमेशन, इग्नोरेंस, डिसरिगार्ड, नजरअंदाज कर देना। अज्ञानता, अनभिज्ञता जिसको कहते हैं, अवहेलना, उपेक्षा। दीज आर एंटोनिम्स, आप समझते हैं। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि एलिजिबल वोटर्स के नाम हटाने और बीजेपी की गलत तरीके से चुनावी फायदा उठाने की कोशिश को बढ़ावा देने के लिए सिस्टमेटिक और कोऑर्डिनेटेड कोशिश के जरिए फॉर्म का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। तो कहा जा रहा है कि अपोजिशन पार्टी हैज एलिज्ड, उसने आरोप लगाया है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, कि दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। द फॉर्म वाज बीइंग मिसयूज्ड थ्रू, फॉर्म को मिसयूज किया जा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। वाज बीइंग मिसयूज्ड, तो वाज बी प्लस आई एन जी प्लस वी3, ये क्या स्ट्रक्चर है किसका, पास्ट का। थ्रू यहाँ पे प्रपोजिशन है। सिस्टमैटिक एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, तो ये विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इसका मिसयूज किया जा रहा है, पूरे एक व्यवस्थित तरीके से और एक समन्वित तरीके से इसका एफर्ट्स लगाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। किस चीज के लिए, टू डिलीट नेम्स ऑफ एलिजिबल वोटर्स, जो योग्य वोटर्स हैं उनके नाम को डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए। एंड एम्बोल्डन द बीजेपीज एफर्ट्स, और प्रोत्साहित करना। एम्बोल्डन यहाँ पे वर्ब है, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे V2 फॉर्म में है, ये एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब है। एम्बोल्डन द बीजेपीज एफर्ट टू रॉन्गफुली गेन इलेक्टोरल एडवांटेज, और ये दिखाता है, प्रोत्साहित करता है, साहस देना बीजेपी के एफर्ट्स को, प्रयासों को गलत तरीके से प्राप्त करना इलेक्टोरल एडवांटेजेस को, यानी कि मतदान से रिलेटेड जो फायदे हैं उसको गलत तरीके से उसको गेन करना, प्राप्त करना, ये बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। इन द केस ऑफ उत्तराखंड, द कांग्रेस हैज alleged that the manner in which the bulk forms were submitted online pointed to institutional access being granted to some in the process। उत्तराखंड के केस में, ये प्रोफेशनल फ्रेज से स्टार्ट हुआ, इन द केस ऑफ उत्तराखंड द कांग्रेस हैज एलिज्ड, यानी कांग्रेस ने क्या है, ये आरोप लगाया है कि द मैनर इन विच द बल्क फॉर्म्स वर सबमिटेड, यानी कि जिस तरीके से बल्क में फॉर्म्स को सबमिट किया गया था, वर सबमिटेड, ये भी पैसिव वॉइस में है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, वर्ब प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबमिट किया गया था ऑनलाइन, किस तरीके से, ऑनलाइन फॉर्म में। पॉइंटेड, ये इशारा करता है इंस्टीट्यूशनल एक्सेस को, एक संस्थागत संगठनात्मक एक्सेस को, पहुंच को, बीइंग ग्रांटेड टू सम इन द प्रोसेस, जिसको कि ग्रांट किया गया एक प्रोसेस के द्वारा, राइट। इसको एक बार फिर से समझते हैं। उत्तराखंड के मामले में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से बल्क फॉर्म ऑनलाइन जमा किए गए, उससे पता चलता है कि इस प्रोसेस में कुछ लोगों की इंस्टीट्यूशनल एक्सेस दिया गया था, यानी कुछ लोगों को इसमें और बढ़ा दिया गया था किसी दूसरे तरीके से, इलीगल तरीके से, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। दीज पार्टीज हैव आल्सो सेंट डेलीगेशंस एंड सबमिटेड रिप्रेजेंटेशंस टू द ECI। इन पार्टीज ने, दीज यहाँ पे डिटर्मिनर है, ये पॉइंट आउट कर रहा है पार्टीज को, हैव आल्सो, उन लोगों ने भेजा है, डेलीगेशंस, प्रतिनिधि मंडल को, या सौंपना, सेंट डेलीगेशन एंड सबमिटेड, और सबमिट भी किया है, रिप्रेजेंटेशंस टू द ECI, यानी कि प्रस्तुतिकरण भी ECI को सबमिट किया गया है, सौंपा गया है। What is important to note is that in most cases voters were unaware that applications for deletion of their names had been filed at all, leaving it to workers of political parties active in the constituency to bring it to their notice। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नोट, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ध्यान रखने योग्य, महत्वपूर्ण क्या है, ध्यान नोटिस करने, नोट करने के योग्य, इज दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, कि इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में वोटर्स वर अनअवेयर, वोटर्स को पता ही नहीं था, वो अनभिज्ञ थे, दैट किस चीज से, कि एप्लीकेशंस फॉर डिलीशन ऑफ देयर नेम्स हैड बीन फाइल्ड एट ऑल, यानी कि उनके नाम को डिलीट करने के लिए फाइल पहले ही फाइल कर दिया गया था, जमा कर दिया गया, लीविंग इट टू वर्कर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज
एक्टिव इन द कंस्टिट्यूएंसी टू ब्रिंग इट टू देयर नोटिस। इसलिए चुनाव क्षेत्र में एक्टिव पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर्स को यह बात उनके ध्यान में लानी पड़ी। तो जो पॉलिटिकल जिस कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो उस पार्टी के लिए काम करते हैं, तो उनको एक्टिव करना पड़े, सक्रिय करना पड़े इन द कंस्टिट्यूएंसी, उस निर्वाचन क्षेत्र में। किस चीज के लिए? टू ब्रिंग इट टू देयर नोटिस। ब्रिंग इट टू देयर नोटिस एक फिक्स सेंटेंस है, इडियम्स कहते हैं। उनको ध्यान में लाने के लिए, उनको उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, तो उन पार्टियों को सूचना दी गई। I hope it is clear. According to BCI ECI data, for the third phase of the SIR covering 16 states, 3 union territories, there are 3 crore 42 lakhs 3,42,409 BLAs of political parties of an electorate of 36 crore 73 lakh 87,831 or 1 BLA approximately 1,073 वोटर्स। तो कहा जा रहा है ईसीआई के डेटा के मुताबिक एसआईआर के तीसरे फेज में 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो यहाँ पे 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं। देयर आर, अब यहाँ पे देखो देयर डमी सब्जेक्ट है, इन्वर्जन। अब आर जो है देयर को लेकर नहीं लग रहा, देयर लग रहा है। इस जो डेटा दिया गया है पार्टीज के लिए लेकर, पार्टीज यहाँ पे प्लूरल है, तो उसको देखकर यहाँ पे आर का यूज किया गया है। आप ध्यान रखेंगे 36 करोड़ 73 लाख 87,831 वोटर्स के लिए पॉलिटिकल पार्टियों के 3,42,409 बीएलए हैं, यानी कि लगभग 1,073 वोटर्स के लिए एक बीएलए है, यानी कि एक वोटर्स के लिए 1,073 क्या है, अप्रोक्सीमेटली लगभग उसको शामिल किए गए हैं। These numbers include agents from ruling head and opposition parties। तो ये सारे नंबर जो हैं, इन नंबरों में रूलिंग और अपोजिशन पार्टियों के एजेंट शामिल हैं। यानी कि जो भी चीजें यहाँ पे हो रही है, वोटर्स के जो बीएलए फाइल किए जा रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, इसमें पार्टीज के जो मेंबर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं, अपोजिशन पार्टी भी, रूलिंग पार्टी भी जो शासन कर रही है, और जो अपोजिशन पार्टी है वो भी यहाँ पे इसमें शामिल है। इन सच अ सिचुएशन, और इस प्रकार की परिस्थिति में, इन यहाँ पे प्रिपरेशन है, प्रोफेशनल फ्रेज है, यहाँ पे एडवर्बियल की तरह काम कर रहा है। इस प्रकार के सिचुएशन में, स्थिति में, इट इज इनकम्बेंट अपॉन द ECI to step in and protect the voting rights of an individual rather than leave it to the grassroots through the strength of political parties। इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। इलेक्टोरेट नाउन है, मतदाता समूह, निर्वाचन जन समूह, वोटर्स इलेक्टोरेट बॉडी, नॉन वोटर्स इन एलिजिबल अयोग्य जिसको कह सकते हैं, इनकम्बेंट ये एज एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है, कर्तव्यरत, पदस्थ, एग्जिस्टिंग, करंट, सक्सेसस, उत्तराधिकारियों, चैलेंजर्स, दावा करने वाले, ग्रासरूट यहाँ पे नाउन है, ग्रासरूट यहाँ पे एडजेक्टिव है, जमीनी स्तर पर स्थानीय, लोकल, कम्युनिटी बेस्ड, एलीट, टॉप लेवल, जो पॉस्ट जिसको कहते हैं, बड़े स्तर पे, एबनॉर्मल एडजेक्टिव है, असामान्य, अनियमित, इरेगुलर, अनयूजुअल, नॉर्मल, रेगुलर, नियमित, सामान्य, मॉनिटर्ड ये वर्ब है, निगरानी किया गया, देख रेख किया गया, सुपरवाइज्ड, ऑब्जर्व्ड, इग्नोर, अनअटेंडेड, नजरअंदाज कर देना, ध्यान न देना कह सकते हैं, अनअटेंडेड। वेरिफिकेशन नाउन है, सत्यापन, पुष्टि, कंफर्मेशन, वैलिडेशन, रिजेक्शन, इनवैलिडेशन, अप्रमाणितक जिसको कह सकते हैं, रिजेक्ट कर देना। कॉन्स्टिट्यूएंसी नाउन है, विधानसभा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट, वोटिंग एरिया। नॉन कॉन्स्टिट्यूएंसी आउटसाइड, गैर निर्वाचन क्षेत्र जिसको कह सकते हैं। ऑब्जेक्टर नाउन है, आपत्ति करने वाले, आपत्तिकर्ता जिसको कह सकते हैं। अपोजर, चैलेंजर, अप्रूवर, सपोर्टर, समर्थन करने वाले। इलेक्टर नाउन है, मतदाता। निर्वाचन प्रतिभागी, वोटर, सिटीजन वोटर, नॉन वोटर, एलिजिबल, अयोग्यता जिसको कह सकते हैं। अमतदाता जिसको कह सकते हैं। परसुएंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, के अनुसार, के अंतर्गत, अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विथ, कॉन्ट्ररी टू के विपरीत, इन वायलेंस ऑफ के उल्लंघन में,
दीज आर एंटोनिम्स। अब समझते हैं। कहा जा रहा है इन नंबरों में रूलिंग और अपोजिशन पार्टियों के एजेंट शामिल हैं। ऐसे में ईसीआई की जिम्मेवारी है कि वह किसी व्यक्ति के वोटिंग राइट्स को बचाए, ना कि इसे पॉलिटिकल पार्टियों की जमीनी ताकत पर छोड़ दे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इट इज इनकम्बेंट अपॉन द ईसीआई टू स्टेप, यानी कि ये जरूरी है, इनकम्बेंट है, पदस्थ है, कार्यरत है, अपॉन किसके ऊपर, द ईसीआई, ईसीआई के ऊपर, टू स्टेप, कि वो कोई कदम उठाए, इन एंड प्रोटेक्ट, इसको लेकर, और प्रोटेक्ट द वोटिंग राइट्स, और उसके मतदाता जो अधिकार है उसकी सुरक्षा करे, ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी एक व्यक्ति के लिए, रादर देन लीव इट, के बजाय कि वो उसे छोड़ दे, टू द ग्रास रूट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिकल की पार्टीज की जो एक जो स्ट्रेंथ है, पावर है, ग्रास रूट, जमीनी ताकत पर छोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता। The ECI should just take immediate steps to address this concern. इसीलिए ECI को एक तुरंत स्टेप लेना चाहिए, कदम उठाना चाहिए इस कंसर्न को, इस परेशानी को दूर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। Abnormal patterns should be investigated and the process should be monitored with a uniform country-wide standard operating procedure requiring verification of identity and constituency of the object and the following of due process before any elector is deleted pursuant to a Form 7। तो कहा जा रहा है असामान्य पैटर्न की जांच होनी चाहिए, abnormal pattern should be investigated, किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में है, शुड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, बी भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इन्वेस्टिगेटेड यहाँ पे V3 है, ये पैसिव। एबनॉर्मल जो असामान्य पैटर्न है उसकी जांच की जानी चाहिए, और द प्रोसेस शुड बी मॉनिटर, और इस प्रोसेस को मॉनिटर जांच की जानी चाहिए, ये भी पैसिव वॉइस में है। विद अ यूनिफॉर्म, एक जैसा, यूनिफॉर्म यानी जिसमें कोई भी भेदभाव ना हो, कंट्री वाइड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, पूरे देश में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, जिसमें आपत्ति करने वाले की पहचान और चुनाव क्षेत्र का वेरिफिकेशन जरूरी हो। तो कहा जा रहा है कि रिक्वायरिंग वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का वेरिफिकेशन होना चाहिए, और कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द ऑब्जेक्टर, जो ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं उसकी मतदान क्षेत्र होनी चाहिए, एंड द फॉलोइंग ऑफ ड्यू प्रोसेस बिफोर एनी इलेक्टर इज डिलीटेड परसुएंट टू अ फॉर्म 7, और किसी भी वोटर को फॉर्म 7 के तहत हटाने से पहले सही प्रोसेस का पालन किया जाना चाहिए। ये साफ साफ कहा जा रहा है कि ईसीआई को अब बड़े कदम उठाने होंगे। फॉर्म 7 के उसके नाम को हटाने से पहले पूरी तरीके से जांच, उसका वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए, ताकि उसके नाम को सुरक्षित रखा जा सके। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, आपकी जो एक समझ है एक लेवल और ऊपर गई होगी। आप धीरे धीरे ही करके इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, हर एक वर्ड को, उसके ग्रामर को सीखा जा सकता है, और यही एक तरीका है सही तरीके से एक अप्रोच लगाते हुए इंग्लिश को सीखने का और समझने का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।